ओम शिवा जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। बहुत प्यारे से वृषभ राशि के हमारे प्यारे प्यारे जातक 2026 आने वाला है। बहुत सारे जातकों को प्रतीक्षा है, कुछ गणना मिल जाए, कुछ ज्ञान मिल जाए, कोई बेस क्लियर हो जाए कि 26 कैसे जाने वाला है। बहुत सारे जातक ऐसे हैं कि 25 में बहुत सारी बातें जो बताएगी उन पे बहुत सही ढंग से लागू नहीं हुई। स्वाभाविक बात है, लगन कुंडली किस हिसाब की है, यही सटीकता मिलानी पड़ती है, ये एक आधा भाग रहता है। लेकिन 2026 जो है इसका मूल क्या रहेगा? 26 का मूल और आगे 27 और 28 सभी का मूल पूरे 8 साल तक ये रहेगा कि बृहस्पति अतिचारी हैं। इससे सारे ग्रह प्रभावित हैं। सारे ग्रह बृहस्पति की बातों को मानने पे विवश हैं, क्योंकि बृहस्पति बिल्कुल ठीक कर रहे हैं जो कर रहे हैं। यानी जो दबे हुए लोग जो है ना, जो वाकई में सत्यता के मार्ग पे चल रहे थे और समय ने उनको दबा दिया था, अब उनको बृहस्पति ऊपर लेके आ रहे हैं। तो 26 का बेस क्या रहेगा? 26 का बेस रहेगा वृषभ राशि के वृषभ लग्न के जातकों के लिए रूपांतरण का। और 7 क्षेत्र ऐसे रहेंगे, 7 कार्य ऐसे रहेंगे, वो जल्द ही पूरे होने वाले हैं। थोड़ी सी प्रतीक्षा आपको करनी चाहिए, वेट करनी चाहिए। प्रमुख ग्रह जो हैं बृहस्पति, शनि, राहु और केतु, इनके गोचर के संबंध में ही जो है हम वीडियो में आगे आपसे प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले समझिए शनि बाबा को। मीन राशि में है, मीन राशि में बैठे रहेंगे। 40 दिनों के लिए अस्त हो जाएंगे 26 में, 13 मार्च से लेकर 12 अप्रैल तक। ये भाग्य स्थान के मालिक हैं, जो गोचर में कुंडली बन के आती है उसके अनुसार, और आपके कर्म क्षेत्र के मालिक हैं। लाभ स्थान में मीन राशि में बैठकर जो है अस्त प्रभाव में चले जाएंगे 40 दिनों के लिए। कुछ चीज़ें आपके प्रोफेशन सेक्शन से रिलेटेड, आपके कर्म क्षेत्र से रिलेटेड कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिसमें कि एक गणना यह निकल के आए कि हमारा एक बहुत बड़ा लॉस हो चुका है, हमारा जितना एडवांस था वो अब वापस नहीं आएगा, या इतने पैसे हमारे गए हैं, अब इनकी कोई रिकवरी नहीं होगी। इसमें जो रिएक्शन आप कर दोगे एकदम से अचानक से, वह आपके कार्य बिगड़वा देगा। लेकिन धैर्य के साथ अगर आप चलते हो तो आप देखोगे कोई चीज़ आई थी, उसने परेशान करने का प्रयास करा, लेकिन हम सद्बुद्धि से चल रहे थे, धैर्य से चल रहे थे और अनुभव था हमारे पास, तो हम पार पा गए। अदरवाइज जो चीज़ है ही नहीं, उस पर हमने रिएक्ट कर लिया, यानी कोई बीमारी है नहीं, उसकी गोली खा ली ज़बरदस्ती और गोली का रिएक्शन हो गया, उससे एक नई बीमारी पैदा हो गई। तो ये थोड़ा सा सतर्कता वाला समय है, इसको बड़े अपने अनुभव के साथ ही इसको आपने निकालना है। थोड़ा सा शुरुआती दिनों में 13 मार्च से शुरू हो जाएगा, तो 20-1 मार्च तक थोड़ा सा डिस्टर्बेंस दे सकता है। और वो दे सकता है क्यों? क्योंकि लगन कुंडली में जो स्थिति मजबूत होगी या नहीं होगी उसके हिसाब से ही दे सकता है। दूसरी कंडीशन लगेगी 2 जून को कर्क राशि में उच्च प्रभाव में बृहस्पति बाबा आ जाएंगे। तो इसका फर्क ये होगा कि एक तो राहु के ऊपर जो ये अपनी दृष्टि डालकर अपनी दृष्टि का थोड़ा सा हिस्सा जो है वो ज़्यादा जो है इनका प्रभाव जो है वो घट रहा था, और राहु की दृष्टि इनके ऊपर पड़ रही थी, इससे पूर्णतः मुक्त हो जाएंगे। कुछ समय के लिए तो मुक्त हो ही जाएंगे। यहाँ पर कर्क राशि स्थान में जब ये आएंगे तो कर्क राशि स्थान में कि जिनका बिल्कुल मंदा कार्य चल रहा था, मैं दाल रोटी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो एक व्यक्ति जीवन में कुछ करना चाहता है वह नहीं कर पा रहा था, वो सोर्सेज नहीं मिल पा रहे थे, कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं हो पा रहे थे, वह होने लग जाएंगे जैसे ही ये कर्क राशि स्थान में आ जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, बृहस्पति चलने वाले ग्रह हैं, अतिचारी चाल में है और तीसरा सेक्शन भी चलने वाला है। तो बहुत सारी जगह पे जो है आपकी यात्राएं शुरू हो जाएंगी। लेकिन ध्यान बना के रखिएगा कि वहाँ पर आपकी प्रकृति केवल ये होनी चाहिए कि मेरे को मेरा जो है फ़ायदा देखना है, दूसरे का नुकसान नहीं करना है, लेकिन मेरे को ऐसी कोई बात नहीं कर देनी है कि जिससे कि बनी बनाई बात जो बिगड़ जाए। क्योंकि मेरी एक आदत है, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है मैं मुख पे ही कह देता हूँ लोगों के। आप कह देते हो बहुत अच्छी आदत है, लेकिन ये युग की हिसाब से आदतें नहीं है। सामने वाला जब तक आपकी तरह सत्यवादी नहीं है, वह उस चीज़ को सहन नहीं कर सकता, और उसका जो नुकसान है वह आपके कैरियर में पहुँच सकता है। ये ध्यान बना के रखिएगा। बाकी चीज़ें बहुत अच्छी स्मूथ होने वाली हैं। तीसरा है, पुनः 28 दिनों के लिए 15 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक यहीं बैठे बैठे अस्त प्रभाव में आ जाएंगे। अब अस्त प्रभाव में जब आ जाएंगे, जातक को सिर्फ ये ध्यान बना के रखना है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वह मेरे रिएक्शन के हिसाब से शांत हो सकती हैं या बहुत ज़्यादा मुझे परेशान कर सकती हैं।
कोई भी घटना जो हो रही है वह आपके ऊपर क्या असर डाल रही है, ये इस बात पे निर्भर करता है कि आपने प्रति उत्तर क्या बना के दिया। कोई रिएक्शन दिया, रिएक्शन जैसा होगा वह घटना आपके लिए वैसा ही कार्य करेगी। रिएक्शन आपका बहुत उग्रता वाला होगा तो घटना जो है आपको परेशान करेगी। रिएक्शन सामान्य होगा कि कोई बात नहीं, चीज़ें होती रहती हैं, थोड़े दिनों में चीज़ दोबारा जो है सेट हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। तो मेरी निजी प्रार्थना रहेगी कि छोटे से छोटा कोई पर्सनल इश्यू को लेके मत आइएगा, जिससे कि प्रोफेशनल लाइफ जो है उसमें जो अच्छी बड़ी गाड़ी जो चलनी शुरू हुई थी वह व्यर्थ में ब्रेक लगानी शुरू कर दे। मात्र 28 दिन है, थोड़ा सा संभल के चलने का वक्त होगा। इस दौरान क्या होता है कि जातक कहता है कि चलो मेरे 2 मार्ग पे अभी थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है मेरा, मैं नए मार्गों की तलाश में रहता हूँ, या मेरे जो बाकी पेंडिंग कार्य हैं मैं उनकी तरफ ध्यान देता हूँ, ना कि इस चीज़ का अफसोस करता हूँ ये चीज़ अच्छी भली चलती हुई क्यों थोड़ी सी स्लो हो रही है। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि 26 आपका है। इसके पश्चात शनिदेव पे पुनः आते हैं, 138 दिनों के लिए पुनः वक्री हो जाएंगे, जैसे हर वर्ष होते हैं, कभी 138, कभी 139। 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर तक ये वक्री रहेंगे। शनि का वक्री होने का मतलब यह चीज़ है कि एक दृष्टि पीछे पे वो निखारने लग जाएंगे। एक दृष्टि पीछे पे पुनः राहु बैठे हुए, कुंभ राशि है, आय के नए सोर्सेज आपके पास आएंगे। कर्म क्षेत्र में एक बड़े बदलाव का संकेत मिलेगा। इसको ऐसे मत लीजिएगा अच्छी भली जॉब चल रही है, वो जॉब छूट जाएगी क्या, चेंज हो जाएगी, छोटी बातें नहीं करनी है। आप ये चाहते हो कि मुझे प्रोग्रेस भी करनी है, और प्रोग्रेस भी केवल वहीं जगह उसी गोल गोल घूम के ही करनी है, तो फिर ये तो प्रकृति को समझने का तरीका आपका थोड़ा सा गलत है। कुछ चीज़ें जब तक छोड़ोगे नहीं ना तो नई चीज़ें मिलती नहीं है। तो थोड़ा सरलता के साथ चलोगे तो सारी कैलकुलेशन समझ में आने लग जाएगी। अदरवाइज ग्रह तो आपको आगे बढ़ाने के लिए कुछ थोड़ा बहुत तो कुछ लीला तो दिखाएगा ही दिखाएगा। तो पूर्व में जानकारी का अर्थ है कि चीज़ होने वाली है, लेकिन हम जो है और नीचे नहीं जाएंगे। हम बेशक थोड़ी स्पीड हमारी कम रहे, लेकिन हम लगातार आगे बढ़ते रहेंगे, ऊंचा ही हमारे को उठाता रहेगा ग्रह। 31 अक्टूबर को सिंह राशि पे गोचर हो जाएगा बृहस्पति बाबा का। सुख स्थान में बृहस्पति बाबा आ जाएंगे, यहाँ पर केतु की युति बन जाएगी। देखिए वृषभ राशि के वह जातक जो दबा हुआ आध्यात्म उनके अंदर जो है अभी थोड़ा सा बीज रूप में है, ये बहुत अच्छे तरीके से प्रकट हो जाएगा। बहुत सारे वृषभ राशि के वृष लगन के जातक ऐसे हैं। 2025 में शुरुआत हो गई है कि हमारा इंटरेस्ट हो रहा है, कुछ ज्योतिष विद्या सीख लें, कुछ मेडिटेशन कर लें, कुछ स्वप्न के माध्यम से हमारे को शक्तियाँ जो है मैसेज देने का प्रयास कर रही हैं। हम बाहर चर्चा करते हैं, बाहर ये होता है कि भैया कुछ अच्छी चीज़ देख के सोया करो, भगवान का नाम लेके सोया करो, व्यर्थ में चीज़ें देखते रहते हो, कुछ नहीं है, दिमागी वहम है। ये कोई वहम वूम नहीं है। एक आध्यात्मिकता पक्ष जो है वह सम्मुख निकल के आने वाला है, और ये बहुत आगे जाने वाले हो, बहुत सारे लोगों का मार्गदर्शन करने वाला। ये मेरे वर्ड्स को आप मार्क कर लीजिएगा, ये चीज़ होने वाली है। बाकी गुरु और केतु से जो थोड़ा सा एक वो बना के रखिए कि ये ठीक नहीं होता, सब चीज़ें खराब होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। डीप अध्यात्म के चीज़ को बाहर निकाल के रख देता है गुरु और केतु का जो कंबाइन जो है, जो ऊर्जा जो आती है केवल स्कैनिंग विद्या के सूत्रों के अनुसार। उसके पश्चात राहु और केतु का एक सम्मिलित परिवर्तन होगा। 5 दिसंबर से लेकर 23 जून 2028 तक ये लागू रहेगा। राहु कुंभ से निकलकर मकर में आ जाएंगे, आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे, और केतु सिंह राशि सुख स्थान से निकलकर आपके तीसरे स्थान में आ जाएंगे। देखिए राहु और केतु की पोजीशन ना सही नहीं है, गोचर कुंडली के अनुसार भी सही नहीं है। तो हमने बृहस्पति को देखना है, क्या राहु केतु की पोजीशन सही नहीं है, तो उसका क्या अर्थ है? सीधा सा अर्थ है कि भैया ऐसा व्यक्ति मैच्योरिटी के लेवल पे खतरा नहीं उतरता। लेकिन बृहस्पति की ताकत जो है वह इस उल्टे असर को लागू नहीं होने देगी। और लागू कैसे नहीं होने देगी कि क्या जातक के पास जो है धैर्य है तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे उपायों को लादने की ज़रूरत नहीं है, सरलता से जीवन जीने की आवश्यकता है। जब आप सही हो, और 26 आपके लिए बताया जा रहा है कि 26 में आपका रूपांतरण होना है, तो चीज़ें हो जाएंगी। जो चीज़ें आपके बस में नहीं हैं उनको व्यर्थ में अपनी सोच में लाकर लगातार सोचने से, अपना समय खराब करने से कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। ये ध्यान रखिएगा मेरी बातों को। इस प्रकार से भी हमारे को समझना पड़ता है ग्रह हमारे को किस तरीके से जो है जागृति देने का प्रयास कर रहा है, और हम व्यर्थ में हमारा रिएक्शन जो है नेगेटिव होने के कारण हम कुछ और ही समझ रहे हैं, किसी और ही दुनिया में जो है हम बिजी हैं,
जबकि रिजल्ट बहुत ज़्यादा अलग हो रहा है इस समय। उसके पश्चात ये चीज़ समझ लीजिएगा कि भाग्य स्थान का जो राहु है, कुछ परेशानी अगर आती हैं तो जातक को समझना चाहिए कि राहु गौ माता से बहुत डरता है। गौ माता की थोड़ा सा सेवा करिए, गौमूत्र अर्क लेके आइए। ज़्यादा परेशानी हो रही है, मेंटलिटी थोड़ा सा ज़्यादा प्रभावित हो रही है, गौमूत्र अर्क लेके आइए। जहाँ शयन करते हैं उसके साइड में रख दीजिए, खोलने की ज़रूरत नहीं है। देखिए एकदम से 72 घंटे के अंदर बिल्कुल स्थिति नॉर्मल हो जाएगी। पूरे 1 साल तक फिर इसको रखे रहिएगा। और फिर बड़ी अच्छी खाद भी होती है गौमूत्र अर्क, उसको जो है आगे डाल दीजिएगा पौधों इत्यादि में, थोड़ा थोड़ा, या ज़मीन पे बिखेर दीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा कि ये चीज़ें जो हैं ये आपके काम आएंगी, क्योंकि पूर्व में आपको जानकारी है। फिर बृहस्पति 122 दिनों के लिए वक्री हो जाएंगे, 13 दिसंबर से लेकर 13 अप्रैल 2027 तक। अब जब बृहस्पति जो वक्री हो जाएंगे तो ये चीज़ समझ लीजिए कि बृहस्पति भी एक स्थान पीछे वापस जो है वो असर देना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे को ये चीज़ समझनी है कि सिंह राशि के जो बृहस्पति हैं ये एक स्थान पीछे को जब ये निखारना शुरू कर देंगे तो केतु के कारण जो कमी जो आने लग गई थी 5 दिसंबर से कुछ दिनों का वो प्रभाव पड़ा, तो वो ज़्यादा दिन आपको असर नहीं कर पाएगा, क्योंकि बृहस्पति की जो निखारने वाली दृष्टि वहाँ आ जाएगी। और वही धैर्य की पालना आपके काम आएगी कि आप ये कहोगे देखो मैंने कहा था ना, तुम ज़्यादा पैनिक कर रहे थे, थोड़े समय था, मुझे पूर्व से क्लियर था, कुछ ना कुछ जो है कुछ अच्छा होने वाला। देखिए ये गाड़ी इस प्रकार से घूम गई। तो ये चीज़ ध्यान बना के रखिएगा कि वक्री होने का मतलब यह नहीं होता कि सब चीज़ें उल्टी होने वाली हैं। बहुत सारी उल्टी चीज़ें वो सीधे भी होने वाली हैं, उसके लिए उंगली थोड़ी सी टेढ़ी करी जा रही है ग्रह के द्वारा। यह पक्ष हमारे रिएक्शन के रूप में सदा जीवंत रहना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। अब 26 जो है हमारे रूपांतरण का समय है। उस रूपांतरण के लिए हमें जो है जी तोड़ के मेहनत करनी है। हमारे को किसी से फ्री में कोई चीज़ नहीं चाहिए, यह नीति बना के रखनी है। तो 26 आपको चमकाने के लिए आ रहा है, बस यही प्रार्थना है, इसको आप स्वीकार करिएगा। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी।